सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो में कुंडली संबंधी दो ही तरह की वीडियो आ रही, तीन तरह कुल मिला के कुंडली विश्लेषण की वीडियो है हमारे चैनल पे, एकेडमिक वीडियो है और मोटिवेशनल वीडियो। आज की वीडियो कुंडली संबंधी है और आज की वीडियो में है कि शनि से बनने वाले राजयोग, साथ साथ शनि से बनने वाले दुर्योग, इन दोनों की चर्चा मैं एक साथ कर रहा हूँ। शनि जो ग्रह हैं वो न्याय के देवता हैं और कर्म के भी देवता कहे जाते हैं। जो लोग कर्म अच्छा करते हैं शनि उनसे प्रसन्न रहते हैं। और जैसा कि आप कई वीडियोज में मेरे देख चुके हैं कि जो शनि हैं उनकी दृष्टियाँ, 3 दृष्टियाँ हैं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह की आप जानते हैं। इसी तरह से शनि की 2 एक्स्ट्रा दृष्टियाँ हैं, तीसरी और 10वीं, ये 2 दृष्टियाँ, कुल मिला के 3 दृष्टियाँ हैं शनि की। कौन कौन? 7वीं जो कि सबकी हैं, तीसरी और 10वीं, याद रखिए। शनि जहाँ लिखा है, अगर वहाँ 1 लिखा है तो नीच राशि का शनि है, और अगर 7 लिखा है, 7 लिखा है तो शनि उच्च राशि के शनि। शनि से आमतौर पर शनि की दृष्टियां और शनि का नाम सुनते ही लोगों में शनि की 7.5, शनि की ढैया, ये सब सुनते ही लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है। और उसी भय का फायदा तथाकथित जो एस्ट्रोलॉजर हैं या डर को भुनाने वाले लोग हैं, वो उसको बढ़ा चढ़ा के और पूजा पाठ के आडंबर के माध्यम से पैसा का दोहन करते हैं। मेरा पर्पज यहाँ पे कुंडली के विश्लेषण के साथ साथ इस डर से दूर भगाना है। शनि से डरने की आवश्यकता कतई नहीं है। शनि न्याय के देवता है। शनि की महादशा चल रही है या शनि आपकी गोचर में है, ऐसे तो लगातार न्यायप्रिय होना चाहिए आपको, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगर इनकी महादशा या गोचर में या कहीं चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 चीज़ करना। एक तो अपने कर्म को बढ़ाइए। कर्म मतलब चोरी डकैती वाले कर्म को नहीं, सत्कर्मों को बढ़ाइए। न्यायप्रिय बनिए। जान के अन्याय अगर आप करते हैं और शनि को दीपक जलाते हैं, कतई शनि की रेमेडीज कोई काम नहीं करेगी। शनि न्याय के देवता, आपको बिना दंडित किए शनि मानेंगे नहीं। शनि से डरिए का मतलब यही है कि आप गलत कार्यों से अपने को दूर रखिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना ज़्यादा गलत कार्य आप करेंगे, शनि के दंड आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। अब शनि की जहाँ जहाँ जिन भावों पे दृष्टियाँ हैं उनके लिए विशेष है। यहाँ जो चर्चा है कि शनि से बनने वाला जो राजयोग है वो बड़ा फेमस है, उसको हम लोग सस महायोग कहते हैं। शनि से बनने वाला जिसकी कुंडली में ये राजयोग है उसे बहुत सारा आराम है, उसके जीवन में आराम बहुत सारा है। नौकर है, चाकर है, भौतिक साधन है, स्मूथनेस लाइफ में है। राजयोग का क्या मतलब कि आप स्मूथनेस, हर्डल्स कम से कम आएंगे। ये राजयोग उन हर्डल्स को क्या करेगा? खत्म करेगा। लेकिन राजयोग पूरी तरह फलित हो रहा नहीं हो रहा, ये तमाम चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि आपके शनि की पावर क्या है, शनि की डिग्री कैसी है, शनि कमजोर अवस्था में तो नहीं। ये सब आपको कुंडली में देखना हो। और शनि से बनने वाले दुर्योग के लिए तो निश्चित रूप से रेमेडी इम्पॉर्टेंट है। शनि देव की पूजा, शनि शांति, ये सब चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। गरीबों की सेवा, शनि गरीबों की सेवा से बड़े खुश होते हैं। गरीब दुखियों की सेवा जितना आप करेंगे, शनि उतने खुश होंगे। चैरिटी भी शनि का बहुत बड़ा
रेमेडी है। आप गरीब दुखिया को, जरूरतमंद को जब आप मदद करेंगे तो शनि प्रसन्न। शनि से बनने वाले अनेकों दुर्योगों में मैं केवल 2 दुर्योग की चर्चा यहाँ करूँ। एक तो शनि से बनने वाला श्रापित योग। कब बनेगा शनि से बनने वाला श्रापित योग? जब शनि और राहु या शनि और केतु एक साथ होंगे या इनकी दृष्टियां आपस में मैच करेंगी, तब ये दुर्योग निश्चित रूप से आपकी कुंडली में होगा। जिस भाव में होगा, जहां से दृष्टि पड़ रही होगी, वो तो विशेष प्रभावित होगा, लेकिन अगर कुंडली में है तो पूरे जीवन को ही प्रभावित कहीं न कहीं ये दुर्योग करेगा। दूसरा कि शनि जो है श्रापित योग के साथ साथ एक दूसरा दुर्योग विष योग, ये भी बड़ा कष्टकारी योग है। शनि और चंद्रमा अगर एक साथ हैं तो ये भी एक दुर्योग है, विष योग। इनमें भी निदान की आवश्यकता होगी, रेमेडीज की आवश्यकता होगी। किसी अच्छे जानकार से मिलके आप शनि शांति और शनि के रेमेडीज पर ध्यान दीजिएगा। रेमेडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साधारण रेमेडी में पीपल वृक्ष पर सरसों तेल का दीपक आप डालिए, सरसों तेल के दीपक को जलाइए, काला तिल भी उसमें थोड़ा डाल लीजिए, ज़्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। एक माला शनिवार के दिन रुद्राक्ष की माला पे शनिदेव जी के एक तरह से गुरु शंकर भगवान हैं, ओम शं शनिचराय नमः कहते हुए आप एक माला जाप शनिदेव महाराज का करिए, उनका ध्यान रखते हुए। हनुमान जी की सेवा भी कहीं न कहीं शनिदेव महाराज से रिलेटेड है। हनुमान जी के भक्त को शनिदेव महाराज आमतौर पे दिक्कत नहीं महसूस कराते हैं कभी भी, तो हनुमान जी की सेवा भी एक तरह से इनडायरेक्ट शनि जी के रेमेडीज में है। मंगलवार को हनुमान जी की जितनी आप सेवा करेंगे, शनिवार को जितनी सेवा करेंगे हनुमान जी महाराज की, ऑटोमेटिकली शनिदेव महाराज की सेवा हो रही है, समझिए। ये भी एक रेमेडीज में खास करके शनि मंत्र का जाप 51,000, 1,00,000 बार, इस तरह के 11,000 अगर आप करते हैं तो शनि प्रसन्न होंगे, कोई परेशानी हो तो दूर। शनि से संबंधी आप जानते हैं पत्थर जो है रेमेडीज में स्टोन में नीलम है। लोग कहते हैं कि नीलम को धारण करने के पहले उसको चेक करना बहुत जरूरी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर शनि परेशान कर रहे हैं या किसी पंडित ने विश्लेषण करके आपको अच्छे से बता दिया कि नीलम धारण करिए, पर्टिकुलरली अगर उनकी महादशा है तो फायदा ही करेंगे, उसमें चेक करने या उनसे डरने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं। सब भ्रांतियाँ हैं कि साहब पहन लेंगे तो एकदम उल्टा हो जाता है, ये हो जाता, सब बकवास। शनिदेव महाराज भिन्न भिन्न स्थानों पर अगर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियां अगर कहाँ कहाँ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कर्म भाव की मैं बात बताऊं, जितनी कुंडली को मैं देख रहा हूँ, 10th हाउस में अगर शनि है, अपने घर के हैं या उच्च के हैं, तो भी आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। शनिदेव मेहनत ज्यादा कराएंगे, उसके रिस्पेक्ट में फल आपको हो सकता है कम मिले, 20 करके 19 का मिले, तो क्यों नहीं हम 40 का कर्म करें जिससे 39 मिले। तो कर्म को बढ़ा दीजिए, मेहनत करना बढ़ा दीजिए, देखिए शनिदेव महाराज की कृपा बरसने लग जाए। शनि की चाल धीमी है, जनरली कहा जाता है कि शनि की जो अचीवमेंट है थोड़ा धीमी गति से मिलता है, लेकिन ठीक है, धीमी गति से मिलने वाला अचीवमेंट टिकाऊ है, ये भी इम्पोर्टेंट। अगर आपके कर्म क्षेत्र में शनि है तो आपको लॉ के क्षेत्र में, 6th हाउस में शनि है तो आपको एक अच्छा वकील, एक अच्छा जज, या जिस पद पे आप हैं, जैसे इनकम टैक्स अफसर है उसमें भी कोई जुडिशरी है, सेल टैक्स अफसर है उसमें भी कोई जुडिशरी, तो कहीं न कहीं
आप एडमिनिस्ट्रेशन में मजिस्ट्रेट हैं तो भी आप जुडिशरी कर रहे हैं। जुडिशरी ऐसा नहीं कि केवल एक ही कचहरी में गए तभी जुडिशरी है। जुडिशरी का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इवन दिन आपके पास कोई फरियाद कर रहा है, घर में कोई बात है, आप जो भी निर्णय कर रहे हैं परिवार के लिए, बाहर के लिए, समाज के लिए, वो भी एक तरह से जुडिशरी। इसमें जितने ईमानदार होंगे, जितने निष्पक्ष होंगे, शनिदेव महाराज उतने पसंद। तो इसका ध्यान रखना है आपको। पूजा पाठ अपनी जगह है, कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, सच्चे कर्म करिए, मेहनती बनिए, शनि जी पसंद। और जो दुर्योग हैं, विष योग हैं या श्रापित योग हैं, इनके जो निदान हैं इनको जरूर आप करिए। किसी पंडित जी से पूजा करा लीजिए। शनिदेव महाराज का हमने बताया है कि उनकी रेगुलर आप आराधना करिए, अच्छा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं अच्छा होगा। रेमडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। होता नहीं करे साहब, जो होना होगा हो के रहेगा। नो, जो होना होगा हो के तो रहेगा, लेकिन उसमें भी अनहोनी को होनी कर दे। इसको बोलते हैं ना गाना, अनहोनी को होनी कर दे। अनहोनी को भी रेमडी से चेंज किया जा सकता है। शिव जी की पूजा भी शनिदेव को पसंद करती है। ओम शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना है, शिव जी की पूजा करनी। शिव जी को नाराज करके, शिव जी को गाली देके शनि प्रसन्न होगा, भ्रम मत पालिए। ये सब एक दूसरे के एक ही, सब एक दूसरे के क्या है, आर्ट है कहीं न कहीं से। तो मेरा ये मानना है कि अपनी कुंडली को किसी अच्छे जानकार से चेक करवाइए। शनि नीच के तो नहीं, नीच का प्रभाव है, मैंने देखा है कि शनि अगर नीच के हैं तो निश्चित रूप से कष्ट बढ़ जाता है। जिस भाव में होंगे उससे भाव संबंधित कष्ट हो जाएगा। गोचर में जहाँ वो करेंगे विचरण, वहाँ कष्ट हो जाएगा। तब क्या करेंगे? रेमडी करेंगे। शनिदेव महाराज जो है वो कुंडली में आप चेक करवाइए ध्यान से, लग्न कुंडली को विशेष रूप से। कोई शंका होती है, कोई परेशानी होती है, देखिए वो चंद्र कुंडली, लेकिन सर्वप्रथम लग्न। डिग्री उनकी देखिए, 1 डिग्री के हैं, आधी डिग्री के हैं, फल नहीं देंगे। अच्छी जगह होके भी वो अच्छा फल नहीं देंगे। मान लीजिए कि आपको महासंयोग है और 1 डिग्री के शनि है, क्या करेंगे? दिल बहुत अच्छा है, ये करूँगा वो करूँगा, है ही नहीं। बड़े आप दयालु हैं, मन में भाव है कि यदि होता किन्नर नरेश तो ये करता और करता, है ही नहीं, ये करेंगे। तो वही वाली हाल है कि चेक करिए, अपने ग्रह को मजबूत करिए। रेमडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चरित्र इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रह को मजबूत करने के लिए। जो बताया जाए, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है पराशर जी के द्वारा या बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके एक लंबे तपस्या का जो फल है आपको एकदम कैप्सूल के रूप में मिल रहा है। शंका रहित रहिए, है ना? शंका करके जब आप विश्लेषण कराएंगे, रेमेडी करेंगे, फलित नहीं होगा। शंका से तो होगा ही नहीं फलित। फलित होने के लिए ट्रस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखते हैं किसी पत्थर पे ट्रस्ट कर लीजिए, खड़े होने लग जाइए, आपका शुभ होने लगता है, आपको लग गया तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर अकेले राजयोग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ कई राजयोग है तो और भी सोने में सुहागा है। लेकिन राजयोग के साथ साथ दुर्योगों की संख्या बढ़ रही है, तब राजयोग का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। कुंडली के विश्लेषण को मैं अलजेब्रिक सम के रूप में लेता हूँ, तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। कई बार मैं कह चुका हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे ऐसी मेरी आशा है, और मुझसे जो भी सहायता होगी आप ले सकते हैं। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर है 9412012236, 94 120
122 और 36। और आज शनिवार का दिन है और मैं भी पूजा करके उठा हूँ और शनिदेव महाराज का जाप तो मैं करता हूँ, आपको भी कहूँगा करिए। तो पुनः एक बार ओम शं शनिचराय नमः।